आज हम थोड़ा-सा वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर दक्षिण मुखी जो मकान रहते हैं उनके बारे में। अधिकतर ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। पर जिसको सूट हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नेम-फेम दे देते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, ये दिशा है यम की दिशा, दक्षिण दिशा। ये पितरों से संबंधित होती है, मंगल से संबंधित होती है। तो यदि आप न्याय, ईमानदारी के साथ और रूल से चलते हैं, आप गलत कार्य नहीं करते, छल कपट नहीं करते हैं, पूजा पाठ अपने घर पे करवाते रहते हैं हर साल, न्यायप्रिय होते हैं, तो मानो ये मकान जिसको फला है ना, और वो घर में यदि उसमें से कोई भी, जैसे मानो मुखिया ही मंगल एनर्जी वाला हो, या उनके बच्चे हो, या हस्बैंड हो, या वाइफ हो, कोई भी हो, खासकर वाइफ हो तो बहुत शानदार है, क्योंकि ये मकान बहुत ज्यादा धन और नेम और फेम देता है। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी मकान या फिर वास्तु के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु ऐसा है कि जिसको सूट हो जाता है ना, उसका भाग्य बदल जाता है, ये सही बात है। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में आती है तो भी एक दिशा चेंज हो जाती है, कुछ कुछ दिशाएं हमारे बच्चे आते तब चेंज हो जाती है। पर एक वास्तु भी ऐसा है कि यदि आप सही तरीके से इसको ट्रीट करते हैं तो वास्तु भी बहुत कुछ दे देता है आपको। जैसे हम घर बनाते हैं तो हमेशा जो घर है वो चौकोर होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, जिसको हम त्रिकोण बोलते हैं। क्योंकि त्रिकोण एक शक्ति का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिसके घर में भी त्रिकोण रहता है, मतलब कोना रहता है, वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। इसके साथ में हम श्री यंत्र देखते हैं तो वो भी त्रिकोणी होता है, वो भी एक शक्ति है। तो वो शक्ति क्या करती है, जैसे अधिकतर लोग धन अट्रैक्ट करते हैं, तो ये उसमें काम आती है, जिसको हम श्री श्री बोलते हैं कि श्री यंत्र है, और उसको पूजते हैं तो वो एनर्जी का काम करती है। तो यदि आपके घर में ट्रायंगल है, मतलब त्रिकोना जहां भी हो रहा है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव एनर्जी देगा वो कोना, तो उस हिसाब से ना ले तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में यदि आपका जैसे मकान है, यदि वो उत्तर और दक्षिण में लंबा है तो धन देगा, और पूरब और पश्चिम में लंबा है तो तनाव देगा। इसके साथ भी हम वास्तु के हिसाब से जो मकान नंबर देखते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो 4 और 8 ये अच्छा नहीं होता है, सबको सूट नहीं करता है। 9 नंबर ऐसा है कि सबको सूट कर जाता है। और जैसे हम देखें 4 नंबर राहु का रहता है, तो राहु बहुत कम लोगों को फलता है ये, और फूलता है, जिसको फल फूल जाता है ना, वो तो फिर बना ही देता है, क्या ही बात है फिर उसकी तो। उसके बाद शनि का जैसे हम देखते हैं, तो शनि भी, ये दोनों सबको सूट नहीं होते। 8 नंबर ये किनको सूट होते हैं, तो वैसे तो अवॉइड ही कर देना चाहिए अमूमन पब्लिक को। ये उनको सूट करते हैं जो बहुत ज्यादा उद्योग, मतलब उद्योग वाली फील्ड में, उद्योगपति जिनके कई बिजनेस हैं, चल रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, मतलब शनि यहाँ पे कारक हो जाते हैं, राहु और शनि जिसके पास ऑलरेडी है, उन लोगों को 8 नंबर ये शनि का सूट हो जाता है। इसके साथ ही ये कई एम्पायर इनके खड़े होते हैं, तब ये आप पता कर सकते हैं कि हमारा शनि बहुत अच्छा है, दे रहा है, मतलब शनि अच्छा नहीं है तो ये फिर 8 नंबर आपको नुकसान दे देगा, तकलीफ देगा मतलब। और इसके साथ ही हम घर देखें तो घर जो चौथा भाव होता है हमारी कुंडली में, तो भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख का होता है। यदि इसमें पापी ग्रह बैठा हो, मानो राहु बैठा हो, तो फिर एनर्जी को यहाँ बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे समय समय पर आपको हवन, पूजन और जैसे सेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो एनर्जी इक्वल हो जाए, डिस्टर्ब ना हो घर में कोई भी ऐसा। इसके साथ ही हम देखें कि गोमुखी घर होता है तो वो बहुत फलता है। मतलब गो का मुख कैसा रहता है, पहले छोटा रहता है, फिर बाद में विशाल हो जाता है, वो है ना, उसका बॉडी बहुत फैला हुआ रहता है फिर वैसे ही। तो हमारा घर स्टार्टिंग में जैसे छोटा, फिर बाद में एंडिंग तक जाते जाते वो बड़ा हो जाता है, तो ये होता है गोमुख। स्टार्टिंग के समय ये थोड़ा स्ट्रगल देगा, पर बाद में बहुत धन देता है, बहुत बना देता है। इसके बाद में हम देखें सिंह मुखी मकान, तो ये मकान क्या, पहले बहुत बड़ा और बाद में छोटा, तो ये नहीं चाहिए। ये बहुत नुकसान दे जाता है। और जैसे हम दक्षिण मुखी मकान की बात करते हैं, तो ये पत्नी के नाम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लीड करती है वैसे भी घर को। तो इनकी चलती है अमूमन। दक्षिण मुखी मकानों में महिलाओं की बहुत ज्यादा वो डोमिनेट करती हैं, तो और घर की लक्ष्मी भी वही है, तो वो लीड कर रही है, तो सही है फिर उस हिसाब से। और इसके देखते हैं हम कि गणेश या हनुमान जी की फोटो, ये दक्षिण मुखी मकान है तो आपके जो मेन गेट है वहां पे लगनी ही चाहिए। और इसके साथ ही क्योंकि इस दिशा को मंगल लीड करते हैं,
और हम देखते हैं कि यदि शनि राहु का योग है और पश्चिम दक्षिण का गेट है, तो बहुत लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अच्छा नहीं माना जाता है ये। दक्षिण पश्चिम का मकान मानो पूर्वज, पितृ, वास्तु इनसे संबंधित आता है, जो पितृ दोष से हम देख सकते हैं। मतलब यदि आपका दक्षिण मुखी मकान है और आपका जो गेट आ रहा है वो दक्षिण पश्चिम में आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे हवन पूजन हर साल करवाना ही है, चाहे वो गायत्री हवन हो या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, मतलब पूजा पाठ कोई भी। इसके साथ ही हम देखें कि हमेशा घर, उत्तर का जो घर रहता है ना, उत्तर मुखी मकान, वो बहुत ज्यादा धन देता है। इसको दिशा को हम बोलते हैं बुद्ध की दिशा, उत्तर की दिशा, जो पूर्व से भी अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा धन देती है ये मकान, उत्तर दिशा वाले। इसके साथ ही जब भी आप घर लेते हैं तो यह है कि सही समय मुहूर्त देख कर ले, गृह प्रवेश जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही हवन जरूर होना चाहिए घर में। और वैसे भी लक्ष्मी जी को क्या है कि उत्सव त्योहार बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपके घर में यदि मेहमान आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में गाय और कुत्ते भी यदि आपके दरवाजे पे आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिण मुखी मकान जैसे आपके घर में है, तो वहां पे तांबे के दिए दोनों साइड आप सरसों के तेल में जलाइए, तो वो दिशा आपको बहुत ज्यादा नेम फेम और पैसे दे देगी। तो आज हमने थोड़ा सा ये दिशा के बारे में बात करी। धन्यवाद दोस्तों।